ये जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, मैंने इससे पहले 4 स्टूडेंट्स से बात की है, बैंकिंग स्टूडेंट्स, जो सभी इस समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में हैं। इन 4 में से एक स्टूडेंट तो मेरे बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, और जिनके बारे में मैंने कभी जिक्र भी किया था स्पेशल क्लास में। तो इन तीनों बच्चों से जब मैंने बात की तो कुछ, हर बच्चे में कुछ कॉमन चीज़ें थी। मैंने पूछा कितना समय लगा तैयारी में, पहली बार में प्री क्लियर हुआ, मेंस कब क्लियर होना स्टार्ट हुआ, तो सब चीज़ें बात की, सभी की स्टोरीज मैंने सुनी। और उनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि उन सबकी स्टोरीज से आप कुछ सीखें। जो गलतियां उन स्टूडेंट्स ने की, उनको इसीलिए समय ज़्यादा लगा, आपको वो इतना समय ना लगे। आपको पहले से पता होगा कि हाँ, ये गलती उन्होंने की थी तो मैं नहीं करूंगा। तो सबसे पहले एक कॉमन चीज सबकी मैं बताती हूं आपको। किसी भी बच्चे का पहली बार में, बिल्कुल पहली बार में प्रीलिम्स नहीं निकला था। रीजन मैंने पूछा कि पहली बार में प्रीलिम्स नहीं निकला, क्यों? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे थे, मतलब कि 4 बच्चे थे, उनमें से 3 ने तो यही बोला कि मैम मेरी जो तैयारी थी, मैंने अभी 2-3 महीने हुए थे, मैंने पहला एग्जाम दे दिया था। मतलब 3 महीने तैयारी स्टार्ट किए हुए थे, और मैंने अगला पेपर जो आया मैंने दिया। तो इसीलिए प्रैक्टिस मोड होता है ना, सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लेकिन प्रैक्टिस मोड में अभी हम आए नहीं थी। जो रिगरस प्रैक्टिस वाली एक मोड आ जाती है ना, जब बैंकिंग एस्पिरेंट सिर्फ और सिर्फ पूरा सिलेबस हो गया, दिन भर प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करते रहते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो वो अभी उनका स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो रीजन ये था कि इसलिए उनका प्रीलिम्स पहली बार में नहीं निकला। एक बच्चे ने कहा कि मैम मेरे 3 प्रीलिम्स नहीं निकले, और पहला प्रीलिम्स जो निकला था वो चौथा, मतलब चौथा बैंक साल का जो पेपर था वो उन्होंने निकाला था। प्रीलिम्स ओनली, नॉट मेंस। एक बच्चे ने कहा कि मैम पूरा साल, मतलब एक साल में जितने पेपर्स होते हैं सभी दे दिए, मेरा कोई प्रीलिम्स नहीं निकला। उसने बोला मैम आई एम थोड़ा सा स्लो लर्नर, मुझे थोड़ा धीरे से मतलब कि समझ में आता है थोड़ा, उस बच्चे ने मुझे ये बोला। ओके, सो अब यहां से आपको क्या सीखना है? उन बच्चों की क्या गलती थी कि जस्ट 3 महीने हुए, अभी 2 महीने हुए हैं, उनका सिलेबस कच्चा पक्का पूरा हुआ है, अभी वो प्रैक्टिस मोड में नहीं आए थे। रीजन ये था, इसीलिए उनका पेपर नहीं निकला, प्रीलिम्स पहले। ठीक है, तो चलो अब तुम्हें पता चल गया कि तुमको एक अच्छा खासा समय चाहिए है बैंकिंग की तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि तुमने 3 महीने तैयारी की, 3 महीने बाद तुम पेपर दोगे, तुम बैंकर बन जाओगे, नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप में से बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जब पेपर आएगा तो 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल गलत। कम से कम 6 महीने लगते हैं, कम से कम 6 महीने। 3 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस कवर करते हो, उसके बाद कम से कम 3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कम से कम 6 महीने पूरा बैंकिंग को अच्छे से समझने में, पूरा का पूरा बैंकिंग में क्या हर एक सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। तो 6 महीने का समय कम से कम लगता है, ज्यादा भी लगता है, डिपेंड करता है ना, बच्चे वेरी करता है कि बच्चा किस तरीके से ग्रास्प कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को, थोड़ा जल्दी समझ पा रहा है या थोड़ा लेट समझ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे ना जो ऐसा सोचते हैं कि अरे यार पहली बार में ऐसा हो जाएगा, पहली बार में नहीं। इन सब चीजों की पहली बात तो टेंशन ही मत लीजिए। अब इन ये जितने भी बच्चे थे, इनमें किसी का भी पहली बार में प्री नहीं निकला था, क्योंकि उन्होंने ये गलती की थी कि अभी सिर्फ 2-3 महीने, वो बिगिनर्स थे, 2-3 महीने ही हुए थे और पेपर दिया था उन्होंने। ठीक है, उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी, उन्होंने ये सोचकर पेपर दिया था कि हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं, सिर्फ 2 महीने हुए होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा ये पेपर नहीं निकलेगा, और उनको कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होती कि अरे फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक बार देकर देखना है कि भाई पेपर में आता क्या है, हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे जब खुद से पेपर देंगे। तो उसके बाद में जब तैयारी अच्छी हो जाएगी तो अगला प्री निकाल देंगे। बहुत से बच्चे ऐसा भी सोचकर पेपर देते हैं। चलिए, तो ये तो हुई ये बात। इसके बाद में अब प्री जब सबका पहली पहली बार क्लियर हुआ, मेंस के लिए मैंने पूछा, कहते कि पहला प्री क्लियर हुआ, उसके साथ में जब मेंस का पेपर था मेंस नहीं निकला। 2 बच्चों ने सेम बात बोली, 2 बच्चों ने, कि मैम जब पहली बार मेंस में बैठे तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया।
इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कहता कि हमारे उनके हिसाब से जब उन्होंने पहली बार मेंस का पेपर में बैठना था तो सिर्फ जीके यानी कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, बस यही पढ़कर गए थे। बाकी सब तो उनको लगा कि क्या थोड़े थोड़े मार्क्स निकालने होते हैं, निकाल ही लेंगे। इंग्लिश में तो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन में से थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे। रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा बहुत मिसलेनियस कुछ कर करके निकाल लेंगे। पर जब पेपर सामने आया तो हक्के बक्के रह गए। एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने कहा कि मैम आई एम समवन जो अगर मतलब किसी चीज की ठान लेता हूं ना तो ठान लेता हूं, अगर पीछे पड़ गया किसी चीज के तो पड़ ही जाता हूं। कहता कि जब मेरा मेंस नहीं निकला ना तो उसके बाद में उसको दिखा कि पेपर बहुत, अरे मतलब मेरी समझ के, मेरी सोच के बहुत ऊपर आया है, अब निकालना तो है ही। वो उसने कहा कि मैं तो पीछे पड़ गया था, उसके बाद मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, मैंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। तो इस स्टोरी से तुमको क्या सीखने को मिलता है कि जो बच्चे सोचते हैं कि मेंस ऐसे ही हो जाएगा, बस जनरल अवेयरनेस तुम कर लो, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो, उस पूरे सेक्शन में से मार्क्स निकाल लो, नहीं, तुमको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ेगा। रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को, हर एक चीज का बैलेंस बनाना पड़ेगा प्रॉपर। आप सिर्फ एक चीज पर नहीं रिलाई कर सकते कि मैं मैक्सिमम मार्क्स यहां से निकाल लूंगा, नहीं। और हर बच्चे को समय लगा था। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो 1.5 साल 2 साल से पहले बैंकर बन गया हो, नहीं। पूरा पेपर मतलब कि प्री भी और मेंस भी। और जो मेरे स्टूडेंट की मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे फ्रेंड की अगर मैं बात करूं तो उनको तो 4 साल लग गए थे बच्चे, 4 साल। और उनकी कमी जो है वो मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि वो एज में भी मुझसे काफी ज्यादा बड़े हैं। तो 4-5 साल उनको पेपर देने को दे रहे थे, उनका हर प्री निकलता था। अगर मैं पीओ की बात करूं तो मेंस भी पास होता था, इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू देने के लिए भी जाते थे, लेकिन जो फाइनल आपका मार्क्स आते हैं, कट ऑफ होती है, वो नहीं क्लियर होती थी। तो कुछ हमेशा वो जो मेरे फ्रेंड है ना, वो कुछ मार्क्स से रह जाते थे, बिल्कुल ऐसे 0.75, 1, 1.5 इस तरीके से रह जाते थे। तो 4-5 साल हो गए थे। मैंने कहा यार कहीं तो कमी छोड़ रहे हो ना, कुछ तो छूट रहा है जो हमेशा इतने थोड़े, इतने पास आकर रह जाते हो। तो मैंने कहा यार एक बार मैंने उनको बोला था कि आप एक बार आशीष सर से, उनको मैथ्स में ज्यादा दिक्कत थी, मैंने बोला आशीष सर से पढ़कर देखो। तो उन्होंने अनअकैडमी पर आशीष सर से वो पढ़े और जस्ट उसके बाद में पेपर दिया, पेपर क्लियर हुआ और बहुत बड़ा नोट मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था कि आशीष सर को जरूर दिखाना। तो उनकी गलती क्या थी पता है, वो 4-5 साल से ना बहुत पुराने मेथड से तैयारी करते हुए उसी हिसाब से चल रहे थे कि जो मैं कर रहा हूं सही है, मुझे पता है। उन्होंने कभी ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं ली थी, उन्होंने पहले ऑफलाइन, बहुत पहले ऑफलाइन कोचिंग ली थी, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि अरे ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो उन्होंने पढ़ा था और जो अब पढ़ा, इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो उन्होंने बोला कि मैथ्स में सबसे ज्यादा हेल्प हुई आशीष सर से, जो मैंने पढ़े कॉन्सेप्ट्स। कहते मैं तो समझता ही, मैं सॉल्व करता था एकदम पुराने मेथड से, अभी आजकल ये चीजें आ गई हैं, मुझे मतलब वो अपडेटेड नहीं थे, समझ रहे हो। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को 3 साल 4 साल हो गए हैं, वो बहुत थक चुके हैं अब तो मेहनत कर करके। तो थोड़ा सा आप अपडेटेड रहिए कि अभी आजकल मार्केट में क्या किस नई तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, चाहे परसेंटेज है, चाहे रेशो प्रोपोर्शन, कोई भी चीज, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। चाहे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आजकल कुछ नई नई चीजें, सर्कल अरेंजमेंट्स को आप सर्कल के बिना लीनियर बनाकर लीनियर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीजें नई नई हैं, आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसा होगा कि पेपर जरूरी नहीं तुमने आज तैयारी की तुम्हारा अगला पेपर निकल जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन हार नहीं मानी है। जैसे उस बच्चे ने कहा ना मैम मैं पीछे पड़ जाता हूं एक चीज के, तुमको पीछे पड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। और तुमको मैंने एक तरीका बताया कि तुम सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, उसका किस तरीके से चेक करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूं। टाइमर लगाकर तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, नोट कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए, 15 दिन बाद तुम देखना, 15 दिन तुम कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते रहो बिना तोड़े उसे, और 16वें दिन फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को उठाओ, तुम देखो तुम्हें फर्क नजर आएगा कि नहीं। अगर फर्क नजर आ रहा है, तुम्हारा टाइम कम हुआ है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर तुम्हें समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि तुम बीच में कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कंसिस्टेंसी तोड़ रहे हो।
जो 24 घंटे इन बच्चों को मिलते हैं वही 24 घंटे आपको मिलते हैं। इन बच्चों को 26 घंटे नहीं मिलते दिन में, 24 घंटे ही मिलते हैं। हफ्ते में इनके लिए भी 7 दिन है, आपके लिए भी 7 दिन है, कुछ फर्क नहीं है। तो अब आप सभी समझदार हैं, सोचना है आपको, देखना है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। इस साल बैंकर बनना है तो बिल्कुल सही समय तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए भाई, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि जो मैंने समझाया कुछ तो यहां पर घुसा, कुछ तो घुसा होगा दिमाग में, है ना? आई रियली होप। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को क्या करना है, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।